हेलो एवरीवन। क्लास 10th के साइंस के बैच में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में फिजिक्स में आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका अगला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान दीजिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में, इस पाठ में इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक प्रभाव के बारे में बात होगी। मैग्नेटिक प्रभाव का मतलब है उसके चुंबकीय गुण के बारे में बात। आप सभी लोग चुंबक देखे होंगे, बचपन में चुंबक से खेले होंगे। जो मैग्नेट होता है, कुछ ऐसे मैग्नेट होंगे गोल तरीके के, आपने ऊपर उछाला होगा और आवाज़ आई होगी, ऐसा मैग्नेट। या दो मैग्नेट होंगे तो आपने उसको एक दूसरे से खिसका खिसका के गाड़ी जैसे चला करके खेला होगा। तो मैग्नेट से आप लोग भली भांति परिचित है। मैग्नेट आपके क्लास 8th के कोर्स में था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक वायर है, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप टच करेंगे तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे आपको करंट लगा होगा, झटका लगा होगा, तो थोड़ी देर के लिए वो आपको क्या करेगा, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपको वह मैग्नेट की तरह खींचेगा। जैसे एक मैग्नेट लोहे की कील को अपनी ओर खींच लेती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट का कार्य करते किसी आदमी को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को बताता है। यह जो पूरा चैप्टर है यह इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या क्या रीजन हैं, क्या क्या कारण हैं। तो हम सीधे सीधे बताएं कि ये जो मोटर आप चल रही है, ये जो गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर पर बेस्ड हैं, इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक मोटर चलना, AC जनरेटर चलना, DC जनरेटर चलना, ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। यानी कि यह चैप्टर आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर पर बेस्ड कई सारे इक्विपमेंट आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर की, और अभी हमने केवल इतना बताया है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा उस इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वह मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट का कार्य करेगी। इसे मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कहीं पर भी कोई वायर आप देखते होंगे तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भाई एक बिजली के तार में 4 लोग चिपक गए या 4 लोग हो गए। तो भाई वह तार कहीं ना कहीं मैग्नेट बन गया, और वह मैग्नेट बन गया तो उसने अपने आसपास के 4 लोगों को क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी आप जाने ही हो, पिछले चैप्टर में आई से लिखते हैं, यूनिट इसका एम्पियर होता है। अब हम लोग इसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये सब जानने से पहले मैग्नेट क्या होता है हम लोग इसको जान लें। व्हाट इज मैग्नेट। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स डेट इज नोन एज मैग्नेट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक प्रकार के पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स डेट इज नोन एज मैग्नेट। मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, आपने देखा होगा। बार मैग्नेट क्या होता है, एक लंबा सा छड़ सिरा होता है, और एक होता है आपका हॉर्सशू मैग्नेट।
यह आपका कुछ इस शेप का होता है। लोहे जो आपका घोड़े का नाल होता है ना, घोड़े का पैर, उसमें पैर पे वो पहनाया जाता है, तो कुछ उस शेप का होता है, इसलिए इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। घोड़े का जूता तो उस हिसाब से बना होता है। तो एक आपका होता है बार मैग्नेट और एक आपका होता है हॉर्सशू मैग्नेट। बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, इन सभी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमने, चूंकि हमको मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाना है, तो हम आपको सबसे पहले मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं। हमने बताया कि द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक प्रकार के पार्टिकल को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपके कोर्स के आधार पर दो प्रकार के मैग्नेट हैं, एक को कहते हैं बार मैग्नेट, एक को कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। इसके अलावा भी कई प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। जैसे जब आप आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आएंगे तो 5 प्रकार के मैग्नेटिक पार्टिकल आपको बताए जाएंगे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स में है, लेकिन अभी फिलहाल आपको जिससे ज़्यादा कुछ जानना नहीं। तो हमने आपको मैग्नेट के बारे में बताया। अब जो आपका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेट के बाद, वह है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती? तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया जहां उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फील किया जा सकता है, द सराउंडिंग स्पेस अराउंड द मैग्नेट बाय विच या इन विच वी फील मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, डेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? देखिए, कोई भी हो, जैसे चुंबक होता है, चुंबक आपने यहाँ लिया और लोहे की कील यहाँ रखी। अगर यहाँ रखी तो लोहे की कील उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा और पास लाए अभी भी नहीं हो रही, थोड़ा सा और लाए तो यहाँ पर जैसे ही कील लग की तुरंत क्या हो गई, वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो गई। और अगर अट्रैक्ट हो गई तो हम कहेंगे कि इस चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड भाई यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी साउंड एक ऐसा जगह होगी जहाँ पर इस समय नहीं पहुँच रही, तो वह एरिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हर एक चुंबक की अपनी अपनी फील्ड होती है, और हर एक चुंबक की फील्ड में जब फील्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे तो वह उसकी प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को फील करता है। तो द सराउंडिंग स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच वी फील मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। फिजिक्स की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बी से, और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यह आपके कोर्स में नहीं है, यह यूपी बोर्ड के 10th के कोर्स में है। आपके कोर्स में केवल डिफिनेशन ही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबक के चारों ओर की वह एरिया जहां पर उसकी प्रॉपर्टीज को फील किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार चैप्टर, चूंकि आज इंट्रोडक्शन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के कारण कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बने हैं जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। बिना इनके हमारी डेली लाइफ में वर्क होने वाला ही नहीं है। इसलिए हमें इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने पहले तो मैग्नेट आपको बताया कि मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल वन टाइप के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसके अलावा मैग्नेट जो है आपके कोर्स में 2 प्रकार के हैं, बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट होता है और हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस शेप का होता है।
दोनों में नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात होती है। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि अगर मैग्नेट के चारों ओर की वह फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस, वह एरिया जहाँ पर मैग्नेट के फोर्स को पाया जाए, मैग्नेट का फोर्स एक्सर्ट करे, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और फिजिक्स की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो यह भी कुछ ऐसे मतलब अपने आप नहीं खोज दी गई, इसका बाकायदा वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोहा होता है, आयरन का पाउडर लिया और आयरन का पाउडर जो कि यहाँ पर रखा हुआ था, बार मैग्नेट को उसके पास ले गए। तो जो भी आयरन का पाउडर था वह बार मैग्नेट में क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक नया चीज खोजा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, यह एक एजम्पशन है, हाइपोथेटिकल्स लाइन है जो मैग्नेट के फील्ड के बारे में बात करती है। अब इसमें भी उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने बार मैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट के यहाँ पर उन्होंने कंपास रखा। तो कंपास रखा तो उन्होंने देखा कि भैया यह कुछ लोकेशन उसने बताई। फिर उन्होंने कंपास रखा, फिर उसने लोकेशन बताई, उस पॉइंट को उन्होंने इंडिकेट किया। फिर कंपास रखा क्योंकि भाई कंपास नॉर्थ और साउथ ही बताती है, फिर उसने अपना पोजीशन बताया। फिर कंपास रखा तो फिर उसने अपना पोजीशन बताया। ऐसे करते करते उन्हें हर एक कंपास पे क्या मिलता गया, पॉइंट मिलते गए। और उन्होंने देखा कि वह पॉइंट का कलेक्शन आपका कहाँ आ रहा था, अगर नॉर्थ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो साउथ में जा रहा था, और अगर साउथ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉर्थ में जा रहा था। ऐसे उन्हें नीचे भी प्राप्त हो रही थी, ऊपर भी प्राप्त हो रही थी, नीचे भी प्राप्त हो रही थी। कुछ ऐसी लाइंस उन्हें मिल रही थी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसको हम लोग आपका फंक्शंस ऑफ पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट के चारों ओर उन्होंने कंपास लगाया, और कंपास लगा करके वो पॉइंट देखते गए तो उन्हें जो पॉइंट मिला उन्होंने सारे पॉइंट का लोकस ले लिया, और लोकस लेने के बाद उन्हें जो इमेजिनरी लाइन मिली, इस इमेजिनरी लाइन को ही उन्होंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। बात समझ में आ रही है? मैग्नेट के चारों ओर बनने वाली वह इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। द इमेजिनरी लाइन्स फॉर्म सराउंडिंग द मैग्नेट which inform the strength of magnetic field, that is known as magnetic field of line। हमने बताया ना, उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, मैग्नेट रखा, मैग्नेट के इधर उन्होंने अपना कंपास रखा। कंपास में आप जानते हैं दो ही सिरा होते हैं, नॉर्थ और साउथ, बीच में आपका क्या होता है, सुई होती है। कंपास रखा, इस तरफ रखा, उन्होंने जिस पॉइंट को लोकेट किया उस पॉइंट पे डॉट लगाया, दूसरी तरफ रखा, फिर जिस पॉइंट पे लोकेट किया फिर उस पे डॉट लगाया। ऐसे करते करते वो कई सारे पॉइंट्स पे डॉट लगाते चले गए, और जब सारे पॉइंट्स को बाद में जोड़ा तो एक लाइन बनी, और ऐसे करते हुए उन्होंने कई सारे लाइन का कॉम्बिनेशन पाया, और इस इमेजिनरी लाइंस को ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहा। तो फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, द इमेजिनरी लाइंस सराउंडिंग द मैग्नेट विच इन्फॉर्म द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। और ये भी बता दें
कि कभी दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कभी आपस में एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। क्यों नहीं टकराएंगी? क्योंकि भैया यहाँ पर आप कंपास एक बार रखे, मान लीजिए यहाँ टकरा रही, यहाँ पर आपने कंपास रखा, वह कंपास आप बताइए क्या एक बार इधर की लोकेशन देगा और एक बार इधर की लोकेशन देगा? एक ही पॉइंट पर कंपास दो लोकेशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, इस कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी एक दूसरे से टकराती नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डेंसिटी कहीं ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पास पास है, कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, बहुत पास पास है, तो जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास पास है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के बीच में गैप बढ़ जाता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको भी उन्होंने अपने मन से मैग्नेट रख करके खोज दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने मन से एक मैग्नेट और कंपास की सहायता से नहीं खोजा। उन्होंने क्या किया, जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले आयरन पाउडर लिया और मैग्नेट को रखा, तो देखा कि जो आयरन का पाउडर है वो ऑटोमेटिक अपने आप कुछ इस लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तब उनको कुछ लगा कि अंदर कुछ न कुछ फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने बकायदा कंपास नीडल से एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ हाइपोथेटिकल लाइन दी जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। यह नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट देगा, लेकिन कैसे क्या देगा, तो पहले हमको मैग्नेटिक इफेक्ट जानना था। हमने आपको मैग्नेट बताया, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नोन एज मैग्नेट। मैग्नेट के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया, द सराउंडिंग प्लेस अराउंड द मैग्नेट बाय इन विच वी एक्सर्ट द मैग्नेटिक फोर्स, जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर सकते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। फिर लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं। तो द इमेजिनरी लाइंस विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल जाती हैं। अब जो भी आपका टॉपिक है, अब हम आपको ये बताएं कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम क्यों है। तो दोनों के पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते, पिछले चैप्टर में पढ़ा। और किसी भी अगर सब्सटेंस में मैग्नेटिक इफेक्ट है तो समझ लीजिए वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ कमी होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट एक साथ क्यों पढ़ रहे हो, तो आप कहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का यूज है, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करानी है, दिखानी है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ही मेन रोल है। और आप 11th में आएंगे तो डिफिनेशन भी बताई जाएगी कि अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ही वह मैग्नेटिक है, नहीं होंगे तो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे, होंगे तो डायामैग्नेटिक कहेंगे। मैग्नेट के भी कई प्रकार होते हैं। तो हमने शुरुआत कर दी है, फिलहाल अभी मैग्नेट के बारे में बताया है। कल हम और भी इसके कई सारे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना।